मूवी की स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग 2014 में अमेरिकन गवर्नमेंट मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हर साल पर्ज नामी इवेंट सेट किया था। पर्ज का लिटरल मीनिंग तो है शुद्ध करना या साफ करना, और मूवी में हर साल एक दफा 12 घंटों के लिए हर किस्म का क्राइम, चाहे वो कत्ल हो या रेप या चोरी हो, लीगल हो जाता है और सारी इमरजेंसी सर्विसेज बंद होती हैं। पर्ज इसलिए रखा गया था क्योंकि अमेरिका में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया था और न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका की पार्टी के लोगों का मानना था कि ह्यूमन वायलेंट नेचर के मालिक हैं, इसलिए उनकी एग्रेशन का बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इस इवेंट की वजह से अब 2022 में इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है और क्राइम रेट भी 1% हो गया है। मूवी के स्टार्ट में हमें जेम्स नामी बिजनेसमैन दिखाया जाता है जिसकी सिक्योरिटी सिस्टम की कंपनी है। जेम्स पर्ज से 1 घंटा पहले घर आता है तो हम उसकी फैमिली देखते हैं। जेम्स की वाइफ मैरी जो जेम्स के लिए फ्लावर्स बाहर लगाने जाती है, जिससे ये पता चलता है कि वो पर्ज को सपोर्ट करते हैं, और मैरी का बाहर अपनी नेबर ग्रेस मिलती है जो मैरी और जेम्स की वेल्थ से बहुत जेलस होती है। मैरी उससे मिलकर घर आ जाती है जबकि घर में उसका बेटा चार्ली अपनी क्लोजेट में बने सीक्रेट कंपार्टमेंट में बैठे अपनी डॉल पर बने कैमरे को अपनी ग्लासेस से मॉनिटर कर रहा होता है, और उसकी बहन जोई अपने 18 साल बॉयफ्रेंड हेनरी के साथ रूम में होती है। लेकिन जेम्स की आवाज सुनकर उसे जाने का कहती है क्योंकि जेम्स हेनरी की बड़ी उम्र की वजह से उसे जोई के लिए सही नहीं समझता। नेक्स्ट सीन्स में हम देखते हैं कि सारी फैमिली डिनर कर रही है जब पर्ज का टाइम हो जाता है और वो सिक्योरिटी रूम में जाते हैं जहां स्क्रीन से पूरे नेबरहुड पर नजर रखते हैं। न्यूज पर जब पर्ज के स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होती है तो जेम्स सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देता है जिससे घर के दरवाजे और विंडोज पर स्टील के बैरियर्स लग जाते हैं। चार्ली पर्ज के अगेंस्ट है क्योंकि उसे लोगों को बेवजह मारना अच्छा नहीं लगता, और जेम्स उसे समझाता है कि पर्ज से लोगों का एग्रेशन एक दिन में निकल जाता है जिससे बाकी पूरा साल सुकून में गुजरता है। चार्ली उसकी बात सुनकर वहाँ से चला जाता है। जोई जब अपने रूम में जाती है तो सिक्योरिटी सिस्टम ऑन होने से पहले ही हेनरी उधर आ जाता है और वो जोई से कहता है कि वो जेम्स से बात करने आया है, मगर दरअसल वो जेम्स की ओवर प्रोटेक्टेड नेचर से तंग था, इसलिए उसका काम तमाम करने आया था ताकि उसे जोई से छुपके ना मिलना पड़े। उधर चार्ली अपने कैमरा से सिक्योरिटी रूम की स्क्रीन पर किसी शख्स को नेबरहुड में देखता है और जल्दी से सिक्योरिटी रूम में जाकर वॉल्यूम खोलता है। जख्मी हुआ शख्स लोगों के घरों के आगे जाकर भीख मांगता है कि कुछ लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। साथ ही वो प्ली करता है कि कोई उसे पर्ज खत्म होने तक अपने घर में छुपा ले। उसको ऐसा देखकर चार्ली सिक्योरिटी सिस्टम बंद कर देता है और गेट पर जाकर उस शख्स को अंदर आने का कहता है। जब अपने कमरे में मैरी के साथ बैठा जेम्स बैरियर हटते हुए देखता है तो वो फौरन सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर देता है, लेकिन तब तक वो शख्स अंदर आ चुका होता है। जेम्स मैरी के साथ चार्ली और उस शख्स के पास आता है तो हेनरी भी वहाँ होता है और जेम्स को शूट करता है, लेकिन जेम्स के शूट करने पर वो गिर जाता है और जोई उसे उठा कर ले जाती है। जेम्स और हेनरी की लड़ाई के दौरान वो स्ट्रेंजर घर में छुप जाता है और जेम्स उस स्ट्रेंजर से डरते हुए मैरी और चार्ली को सिक्योरिटी रूम में बंद करता जोई को ढूंढने चला जाता है। जोई के रूम में जाने पर उसे हेनरी की डेड बॉडी मिलती है और पीछे से वही स्ट्रेंजर गुजरता है। उधर सिक्योरिटी रूम में जोई की आवाज सुनकर मैरी बाहर आती है और जोई उसको हेनरी के मरने का बताकर जेम्स को ढूंढने चली जाती है। जेम्स जब सिक्योरिटी रूम पहुंचता है तो मैरी उसे स्क्रीन देखने को कहती है जहां मास्क पहने फ्रीक्स का ग्रुप उनके घर के सामने खड़ा होता है। उनका लीडर जेम्स को कहता है कि वो सब एजुकेटेड लोग हैं जो हर साल पर्ज करके अपनी सोल साफ करते हैं, लेकिन आज उनके हाथों से उनका टारगेट निकल गया है और नेबर्स ने बताया है कि वो टारगेट जेम्स के पास है। वो कहता है कि वो होमलेस स्ट्रेंजर दुनिया की यूजलेस क्रिएचर है और अगर फ्रीक्स के बैकअप आने तक उन्होंने स्ट्रेंजर वापस ना किया तो वो घर में घुसकर सबको मार देंगे। ये कहकर वो उनकी लाइट्स ऑफ कर देते हैं और मैरी के पूछने पर जेम्स बताता है कि वो लोग सिक्योरिटी सिस्टम तोड़ के अंदर आ सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने आप को बचाने के लिए उस स्ट्रेंजर को उनके हवाले करना होगा। ये सोचकर मैरी और जेम्स फ्लैशलाइट और गन्स लिए उसे ढूंढने निकल जाते हैं, जबकि पीछे बैठा चार्ली स्क्रीन पर फ्रीक्स को घर के बाहर अजीब अजीब हरकतें करता देखता है तो वो उस स्ट्रेंजर की हेल्प करने का सोचता है। घर में फिरते
जेम्स को लीडर गेट पर आवाज देता है तो जेम्स उसे मिसअंडरस्टैंडिंग का बताता है, लेकिन इंटरप्शन पर लीडर अपने ही मेंबर को शूट कर देता है। जेम्स उसे छोड़कर घर में स्ट्रेंजर को फिर से ढूंढना स्टार्ट कर देता है। चार्ली की तरफ सीन्स शिफ्ट होते हैं और हमें देखने को मिलता है कि वो अपना कैमरे से मॉनिटर करते उस स्ट्रेंजर को काउच के पीछे छुपा ढूंढ लेता है और उसे इशारा करता है और अपने सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपाता है। तभी क्लोजेट की रखवाली करते कैमरे के सामने जोई आती है, जो सेफ रहने के लिए चार्ली के कंपार्टमेंट में छुपने के लिए जाती है। जेम्स आवाजें सुनकर चार्ली के रूम में देखता है कि उसको स्ट्रेंजर ने गन पॉइंट पर जोई को होस्टेज बना लिया है। जेम्स उसे समझाता है कि उसकी वजह से उसकी फैमिली खतरे में है, लेकिन वो शख्स भी कहता है कि वो मरना डिजर्व नहीं करता, इसलिए वो पर्ज का टाइम हॉल में बैठकर खत्म करेंगे। तभी जेम्स पीछे खड़ी मैरी को शूट करने का कहता है और जब वो स्ट्रेंजर मैरी को देखता है तो वो जोई को छोड़कर भागता है, लेकिन जेम्स उसे शूट करता गिरा देता है, जबकि जोई के सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो जाती है। जेम्स स्ट्रेंजर को मैरी के साथ मिलकर टेप से बांधता है, लेकिन वो स्ट्रेंजर जाग जाता है, जिस पर जेम्स मैरी को लेटर ओपनर से उसके वुंड को टॉर्चर करने का कहता है। मैरी जब ऐसा करती है तो जेम्स उसे थ्रेट करता है और चेयर से बांध देता है। चार्ली ये जुल्म देख नहीं पाता, इसलिए वहाँ से चला जाता है और मैरी भी जेम्स को बाहर मौजूद लोगों जैसा कहती है और रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तभी होश में आई जोई सब कुछ देख चुकी होती है और वो भी जेम्स को गलत कहकर वहाँ से चली जाती है। जेम्स की कॉन्शियस भी किसी स्ट्रेंजर को बिला वजह मरने के लिए हैंड ओवर करने पे तैयार नहीं होती, इसलिए वो स्ट्रेंजर को बचाने का इरादा करते हुए मैरी को प्लान बताने जाता है, पर तब तक फ्रीक्स का बैकअप आ चुका होता है। इस पर जेम्स चार्ली को गन देकर बेसमेंट भेज देता है और खुद मैरी के साथ गन्स लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लीडर उनको अंदर आने की वार्निंग देकर बैकअप को ऑर्डर्स देता है और वो चेन्स के जरिए सारे बैरियर्स उतारते हुए अंदर आने लग जाते हैं। स्ट्रेंजर अपनी टेप्स खोल के घर में छुप जाता है, जबकि मैरी और जेम्स घर में फ्रीक्स के मुकाबले के लिए तैयार होते हैं। उधर बेसमेंट में छुपे फ्रीक अटैक करता है और उसे मारने लगता है, लेकिन जेम्स वक्त पर पहुंचकर उसे बचा लेता है और सिक्योरिटी रूम में छुपने का कहता है। जोई अपने बेड के नीचे छुपी होती है जब एक फ्रीक उसके कमरे में आता है, लेकिन तभी लीडर जोई की पिक्चर देखकर उसे बुला के जोई को अपने लिए छोड़ने का कहता है। जेम्स जब बेसमेंट से निकलकर बाहर आता है तो दो फ्रीक, एक लड़का और एक लड़की, उस पर अटैक करते हैं, लेकिन जेम्स लड़की को शूट कर देता है और लड़की को टेबल पर सर मारकर गिरा देता है। तभी विंडो तोड़कर एक और फ्रीक अंदर आता है और जेम्स पर हमला करता है, तो जेम्स उससे लड़ते हुए फ्रीक लड़की के एक्स से उसे मारता है और फिर शूट भी कर देता है। जेम्स इतने लोगों को मारने पर शॉक में होता है और जब रूम से जाने लगता है तो लीडर वहां आकर जेम्स को स्टैब करके मरने के लिए छोड़ जाता है। उधर चार्ली सिक्योरिटी रूम से देखता है कि बाहर मौजूद फ्रीक्स को नेबर्स मार गए हैं और दो फ्रीक्स, लड़का और लड़की, मैरी पर अटैक करके उसे ह्यूमिलिएट करते हुए मारने लगते हैं कि नेबर्स उन्हें शूट करते चले जाते हैं। मैरी क्यूरियस हो के उनके पीछे जाती है तो उसे हॉलवे में जख्मी जेम्स देखता है और वो जोई और चार्ली को आवाज देती है, जिस पर चार्ली भी जेम्स के पास आ जाता है। तभी वहाँ लीडर आता है और उन्हें मारने लगता है कि जोई उसे हेनरी की शॉटगन से शूट करती और मार देती है और फिर मरते हुए जेम्स के पास आ जाती है। जेम्स उनके हाथों में मरता ही है कि वहाँ नेबर्स आ जाते हैं और मैरी उनकी हेल्प पर शुक्रिया करती है, लेकिन ग्रेस उसे कहती है कि शुक्रिया की जरूरत नहीं क्योंकि वो खुद उन्हें मारना चाहते थे। ये कहकर नेबर्स जेम्स की बॉडी को दूर फेंकते हैं और इन तीनों को पकड़कर टेप से बांध देते हैं। वो वेपन्स पकड़े सर्कल बनाए इनके गिर्द खड़े अमेरिकन स्लोगन चांट करते हैं और इन्हें बारी बारी मारने ही लगते हैं कि वहाँ चार्ली का कैमरा आता है और साथ ही वो स्ट्रेंजर भी। वो एक नेबर को मारते, एक को गिराते और गेस को गन पॉइंट पर रखे बाकियों को जोई, मैरी और चार्ली को खोलने का कहते हैं। उनको खोलकर वो मैरी से पूछता है कि क्या वो नेबर्स को मारना चाहती है। मैरी कहती है कि वो बस पर्ज का रिमेनिंग टाइम पीस में गुजारना चाहती है। नेक्स्ट सीन्स में मैरी, ग्रेस और नेबर्स के साथ सुबह होने तक लिविंग रूम में बैठी होती है और जेम्स की डेड बॉडी के पास बैठे बच्चों पर नजर डालती है जब ग्रेस उसकी गन छीनती है, लेकिन मैरी उसे गन से हिट करके उसकी नाक तोड़ देती है। तभी पर्ज का टाइम खत्म होता है तो मैरी नेबर्स को अपने घर से बाहर निकलने का कहती है और वो स्ट्रेंजर पे शुक्रिया अदा किए वहाँ से चला जाता है और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।